नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे पीएम। शाम लगभग 8 बजे ओमकार मंत्र का जाप भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। आज जयपुर में पुलिस अकादमी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10,000 कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देंगे। मनरेगा में बदलाव को लेकर 6 राज्यों ने दर्ज कराया विरोध। कहा सारे फैसले केंद्र के हाथ। भेदभाव की आशंका, राज्यों पर भी 4 गुना तक बोझ। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को होगी वोटिंग। उद्धव बोले बीजेपी का हिंदुत्व असली नहीं, वो रावण को भी पार्टी में मिला लेंगे। दिल्ली पुलिस आईएफएसओ की बड़ी कार्रवाई। एक चीनी नागरिक समेत 7 साइबर मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का असर। कैट आईआईए ऑपरेशन लागू। यात्रियों को फ्लाइट अपडेट लेने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ओडिशा से खबर इसी बीच आपको बता देते हैं। राउरकेला में विमान हादसा हुआ। ओडिशा से खबर, इंडिया वन का 9 सीटर विमान क्रैश। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था विमान। बता दें कि विमान में पायलट समेत कुल 9 लोग सवार थे। दुर्घटना में विमान सवार 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओडिशा से खबर आपको बता रहे हैं। राउरकेला में विमान हादसा। इंडिया वन का 9 सीटर विमान हुआ क्रैश। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था विमान में पायलट समेत कुल 9 लोग सवार थे। दुर्घटना में विमान सवार 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना में विमान में सवार 6 लोग घायल। राउरकेला में हुआ विमान हादसा। टेनेक्स हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। टेनेक्स हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। टेनेक्स हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। विमान में पायलट समेत कुल 9 लोग थे सवार। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे घटनास्थल की, जहां पर राउरकेला में हुआ है विमान हादसा। भुवनेश्वर जा रहा था प्लेन। टेनेक्स हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। ओडिशा से खबर, राउरकेला में हुआ विमान हादसा।
इंडिया वन का 9 सीटर विमान हुआ क्रैश। अंबिकापुर से खबर, जहां पर आरटीओ ने चलाया चेकिंग अभियान। सड़क सुरक्षा माह के बीच आरटीओ ने चलाया अभियान। अधिकारी बसों की सेफ्टी संबंधी जांच की। 1 दर्जन से अधिक बसों में नहीं मिले सेफ्टी उपकरण। आरटीओ ने बस संचालकों को हिदायत देते हुए काटा चालान। कहा, पुनः जांच में सेफ्टी नहीं मिलने पर निरस्त होगी परमिट। अधिकारी बसों की सेफ्टी संबंधी जांच की। आरटीओ ने चलाया चेकिंग अभियान। अंबिकापुर से खबर। एक दर्जन से अधिक बसों में नहीं मिले सेफ्टी उपकरण। आरटीओ ने बस संचालकों को हिदायत देते हुए काटा चालान। पुनः जांच में सेफ्टी नहीं मिलने पर निरस्त होगी परमिट। एक दर्जन से अधिक बसों में नहीं मिले सेफ्टी उपकरण। बैंडेज उंडेज नहीं है ना, वही ना पट्टी उट्टी है, दवाई डिटोल उटोल। दवाई भी तो नहीं है। अंबिकापुर से सासाराम का यात्रा कितने किलोमीटर का है? 350। तो इस छोटे से किट में कुछ दवाई लेके नहीं चलना है, सिर्फ पट्टी के भरोसे हो जाएगा। रख लेंगे सर, हैं? रखा जाएगा। लापरवाही है, रखा गलती है, जाएगा। लापरवाही मानते हैं, गलती मानते हैं। हैं? तो कैसे सुधरेगा? रखेंगे रखेंगे हैं? रखेंगे। कुछ रास्ते में कुछ कांड हो जाएगा, कुछ हादसा हो जाएगा, तो कैसे आप लोग किट रखे, कैसे इलाज करेंगे? रखेंगे रखेंगे। पट्टी के भरोसे होगा? पट्टी के भरोसे नहीं होगा, रखा जाएगा। जैसा कि आपको विदित होगा कि अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, तो इसी के तारतम्य में हमारे मुख्यालय के निर्देशानुसार और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंबिकापुर के निर्देशानुसार परिवहन विभाग के द्वारा बसों में सेफ्टी अरेंजमेंट की जांच की जा रही है। और इससे पहले भी 1 महीना पहले जांच की गई थी, तब इनको चेतावनी देकर छोड़ा गया था कि आप अपने बसों में सुधार कर लें। लेकिन अभी जो चेक किया गया, लगभग 8 बसों को चेक किया गया। अभी यहाँ जो भी बसें आ रही हैं सबको चेक किया जा रहा है और उनमें कमी पाई जा रही है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं पाया गया, फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसमें गैस समाप्त हो गई है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं खुल रहा है, तो इस प्रकार के, या फर्स्ट एड बॉक्स चेक किया जा रहा है तो उसमें दवाएं एक्सपायरी हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां पर जिले में टोल टैक्स बचाने की कोशिश एक परिवार के लिए भारी पड़ गई। मिल्क माजरा टोल प्लाजा के पास शॉर्टकट रास्ते से गुजरते समय एक कार तालाब में जा गिरी। दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये हादसा गांव कांडरी खुर्द के पास हुआ। ग्रे रंग की टोयोटा टाइजर कार में प्रोफेसर कॉलोनी यमुनानगर के सगे भाई बहन सवार थे। दोनों चंडीगढ़ से परीक्षा देकर वापस आ रहे थे। बताया जा रहा है कि मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर 100 रुपए का टोल टैक्स बचाने के लिए युवक ने गांव की ओर जाने वाला शॉर्टकट रास्ता चुना। रास्ता सकरा होने के कारण सामने से आ रही एक गाड़ी से बचने के प्रयास में कार का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क से नीचे तालाब में जा गिरी। उसने कहा कि वह खुद बहन को एग्जाम दिलवाने जाएगा। अगर टोल का रास्ता लिया होता तो आज युवक जिंदा होता। जैसे ही टेलीफोन आया, मौके पर पहुंचे, वहाँ देखा कि कार जो चालक था हिमांशु भसीन, ये अपनी सिस्टर को लेके चंडीगढ़ में पेपर दिलवाने के लिए गया था। वहाँ से जैसे ही वापस आया, वो टोल बचाने के चक्कर में गदौली से कांडी खुर्द गांव में पहुँच गया और वहाँ जाके
कोई मोटरसाइकिल वाला आया, मोटरसाइकिल वाले को बचाते बचाते ये जो इसकी जो कार थी वो जोड़ में गिर गई और पलट गई। गांव के लोग इकट्ठे हो गए कानडी खुर्द के, उन्होंने लड़की तान्या को तो बचा लिया और ये इसकी पानी में डूबने से लड़के की जो हिमांशु भसीन है इसकी मौत हो गई है। खबर राजनांदगांव से, जहां शहर के समीप डेंटल कॉलेज में बीते दिनों खाने में मेढक निकलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंची। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने यहां पर छापेमार कार्रवाई करते हुए मेस का निरीक्षण कर खाने के सैंपल जब्त किए हैं। और डेंटल कॉलेज में संचालित मेस में आए दिन खाने में कीड़े मिलने के 2 दिन पहले यहां पर बनी मूंग की सब्जी में एक मेढक निकलने का मामला सामने आया था। इसके बाद स्टूडेंट के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को मामले की शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यहां पहुंचकर खाने के सैंपल लिए। किचन यही है क्या? डेंटल कॉलेज में हमें खाने में पके हुए खाने में मेंढक के उपस्थित होने की सूचना मिली थी। इस संदर्भ में हमारी टीम द्वारा आज वहां पर जाकर के निरीक्षण किया गया उस फर्म का। उस फर्म में यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था जो है वहाँ मेस चलाने का काम करती है। टीम ने मौके पर जाकर के पनीर, चावल, अरहर की दाल पकी हुई, मिर्च पाउडर, आटा, कोफ्ता की सब्जी और झुर्गा की सब्जी के नमूने संकलित किए हैं। प्रतिष्ठान में कुछ खामियां भी थी, इसके लिए उनको नोटिस भी जारी किया जा रहा है। सर कुछ सामान एक्सपायरी डेट के भी सामने नजर में आए जिसके विभाग के द्वारा जब्त किया गया है। विभाग के द्वारा एक्सपायरी आइटम कोई अभी जब्त नहीं किया है। एक आध पैकेट कुछ एक्सपायरी था आधा किलो के आसपास, तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस हम जारी करके भविष्य में इस टाइप की कोई भी लापरवाही उनके द्वारा नहीं करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। खबर पंजाब से, जहां पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में फतेहगढ़ साहिब से सांसद अमर सिंह ने कहा कि बोलने के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी आवाज उठा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार की गलती है और वो इसकी निंदा करते हैं। एफआईआर दर्ज कर दी गई है कि अतीशी ने गुरु साहब का अपमान नहीं किया। एआई मॉडिफाइड है। पटियाला दे विच भी पहला वरुण एसएसपी दी एआई मॉडिफाइड करती। कोई भी सही गल नूं मॉडिफाई कर दिओ ते साडी नकली गल नूं भी कुछ बना दिओ। कहण दा भाव है बड़ी मदभागी गल है। इस तरह तुसी लोगों की आवाज दबा नहीं सकते। नहीं देखो, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र साडे मुल्क च डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी च कोई गल कहण दा सब नूं अधिकार हुंदा। ओहदे ते जे पुलिस दे एफआईआर होण लगणगे, ये मेरा ख्याल प्रजातंत्र लई और जेड़े लोग दिल्ली च जदों कोई केस हुंदा ही बीजेपी दे खिलाफ इन्ना बोलदे सी, वो अज वो सारे सिद्धांतां नूं तोड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है अच्छी परिपाटी नहीं पा रहे झाड़ू वाले। मैं तो उन्होंने यही कहना चाहूंगा कि भाई प्रजातंत्र जिउंदा रहन दिओ। जे कोई लोग अपनी गल कहिंदे है, डेमोक्रेसी आ, सही कहणगे लोग मन जाणगे, झूठ कहणगे लोग नहीं मनणगे। पर एफआईआर करना, पहला इन्होंने पत्रकारां ते एफआईआर कीती, आरटीआई ते कीती, ये कोई चंगी परंपरा ना। खबर कासगंज से है, जहां पर भाजपा कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने केंद्र सरकार के विकसित भारत जी राम जी योजना के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजन की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि रोजगार से जुड़े कामों के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना में 125 दिन तक लोगों को मजदूरी दी जाएगी। योजना में केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40% राशि को वहन करेगी। अगर मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता है तो उसका भत्ता सरकार देगी। अगर 4 महीने में भत्ता नहीं मिलता है तो सरकार द्वारा उसका ब्याज देने का भी प्रावधान किया गया है।
जब मैनपुरी में डिम्पल यादव जीत जाती हैं, चुनाव ईमानदारी से होता है। जब कन्नौज में अखिलेश यादव जीत जाते हैं, ईमानदारी से चुनाव होता है। और यदि कहीं बाई इलेक्शन में हार जाएंगे, चुनाव बेईमानी से हो गया। ये SIR से वो खुद ही तो कहते थे भाई, SIR से अखिलेश जी को क्या परेशानी हो रही है। ये तो SIR से जो उन्होंने एक एक मेरे ऊपर बयान दिया आदरणीय राहुल गांधी जी ने। एक उत्तर प्रदेश का एक मंत्री होडल में है, हरियाणा में आके फर्जी वोट डलवाता है, अपने वोटें डालते हैं और अपने क्षेत्र के वोट मेरे ऊपर दिया। 2-2, 3-3 बार उन्होंने मेरा नाम लिया प्रेस में, मीडिया के बीच में। खबर खटीमा से, जहां पर पीलीभीत रोड स्थित वन विभाग के ऑक्सीजन पार्क की 17 हेक्टेयर वन भूमि में भव्य सिटी फॉरेस्ट पार्क बनाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर तराई पूर्वी वन प्रभाग के DFO हिमांशु बांगड़ी ने SDO संचिता वर्मा और रेंजर हरेंद्र सिंह बिष्ट के साथ ऑक्सीजन पार्क में हो रहे निर्माण कार्य सहित अन्य निर्माण संबंधित जगहों का स्थलीय निरीक्षण किया है। DFO बांगड़ी ने कहा कि निरीक्षण कर ये देखा गया कि निर्माण कार्य के अनुरूप कौन सी गतिविधि को किस जगह विकसित किया जाएगा। एक तो संचालित है, तो इसमें इसके बगल में लगता हुआ लगभग 15 हेक्टेयर का एरिया है हमारा। तो इस पूरे ही एरिया को एक हम भव्य लगभग 17 हेक्टेयर के सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में जो फेज़ 1 के जो हमारे कार्य हैं, वो हमारा टारगेट है कि 31 मार्च से पहले पूर्ण किए जाने हैं। तो उसी की तैयारी के संबंध में आज स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कि कौन सी हमारी गतिविधियाँ हैं, किस स्थान पर प्लेस होंगी हमारे मास्टर लेआउट प्लान के हिसाब से, उसका आज स्टडी किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें हमें टोयोटा की तरफ से CSR के माध्यम से भी कुछ चिल्ड्रंस झूले और जिम के इक्विपमेंट प्राप्त हुए हैं। खबर डोईवाला से, जहां पर परवादून कांग्रेस द्वारा डोईवाला में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा बचाओ संग्राम के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ की घोषणा की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता मोहित उनियाल, मनोज टोहटियाल, सागर मनवाल, गौरव मल्होत्रा सहित अन्य नेताओं ने कहा कि मनरेगा जैसी जनहितकारी योजना को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के स्थान पर लाई गई तथाकथित रामजी योजना ने रोजगार की गारंटी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। नेताओं ने केंद्र सरकार से मनरेगा को पूरी मजबूती के साथ लागू करने, लंबित मजदूरी का भुगतान शीघ्र करने और रोजगार के दिनों को कम न करने की मांग की है। काम के अधिकार की रक्षा हेतु मनरेगा बचाओ संग्राम के इशू को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम तो मैं सभी मीडिया के जितने पर्सन यहाँ मौजूद हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे साथ यहाँ मौजूद आदरणीय मनोज नोटियाल जी, जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हमारे रहे हैं, आदरणीय सागर मनवाल जी, हमारे प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस संगठन के, भाई गौरव मल्होत्रा जी, जो अभी भाई सभासद भी हैं और जिले के महासचिव भी हैं, भाई करतार नेगी जी, जो नगर अध्यक्ष हैं, एवं सभी पत्रकार जन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मनरेगा जो अधिनियम था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, और ये कानून के तहत राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा प्रदेश भर में VBG रामजी अधिनियम की जागरूकता के अभियान चलाएगी। इसलिए पार्टी ने सभी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। ये कार्यशाला पहले प्रदेश स्तर पर आयोजित होगी, जिसके बाद से जिला स्तर तक ले जाया जाएगा। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि, ग्रामीण और श्रमिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को योजना के लाभों के प्रति जागरूक करना।
कुंदन अग्रवाल जी, गंधार जी, लाल सिंह कोरंगा जी, संगठन मंत्री माननीय श्री अजय। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला बीबी जी राम जी को विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचाने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुंचेगी और जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार को लगाने के लिए भी इस अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। तो आज हमारी वो कार्यशाला, उस कार्यशाला में सभी हमने हर जिले के अंदर टोली बनाई हुई है, वो टोली के लोग यहाँ उपस्थित हैं। खबर देहरादून से जहां उत्तराखंड में जहां एक और मुख्यमंत्री धाबी का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन निरंतर जारी है। वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धाबी के अतिक्रमण के ऊपर की जा रही कार्रवाई को जानबूझकर भावनाओं से खेलना बताया है। गोदियाल का कहना है कि सरकार को अतिक्रमण की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के ऋषिकेश, हल्द्वानी, रामनगर में कई वर्षों व लंबे समय से रह रहे लोगों को अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए। वहीं जहाँ कहीं भी अवैध अतिक्रमण से यातायात समस्या व अन्य जो अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता हो उस पर सरकार कार्रवाई करे। कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर सरकार लोगों को उजाड़ने का काम करे, ये उचित नहीं है। और यहाँ रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एसएसपी देवेंद्र पिंशुआ के नेतृत्व में बीते 2 सालों में अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 95 नशे के तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। एसएसपी ने बताया कि अल्मोड़ा पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में 3 करोड़ 26,48,000 के मादक पदार्थ बरामद कर 95 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुल 62 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिसमें 95 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें 14,757 किलोग्राम चरस, 248.53 ग्राम स्मैक, 248.53 ग्राम अफीम और 881.306 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, फोकस है कि नो डाउट नशे के जो पेडलर उनको तो पकड़ रहे हैं, साथ साथ में जो इसके कह सकते हैं कि मेन सप्लायर उसके ऊपर भी मैं ट्राई करूँगा उनको पकड़ने का। साथ साथ में लोगों में अवेयरनेस भी लानी है ताकि लोग हमें अधिक से अधिक कोऑपरेट करें, किस तरह से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे और अधिक से अधिक लोगों को जो क्रिमिनल्स है उनको हम पकड़ सकें। इसके ऊपर लोग हमें कितना हेल्प करेंगे वो हम हमारे विश्वास पर निर्भर करेगा, तो वो मैं प्रयास करूँ विश्वास बढ़ाने का। उत्तराखंड में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित आंदोलन के बयान पर पलटवार करते हुए नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को भगवान के नाम से हमेशा ही परेशानी रही है। उन्होंने कहा कि जय राम जी योजना के नाम पर कांग्रेस जनता में भ्रम पैदा कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 में विकसित भारत राष्ट्र की संकल्पना के पूर्ण होने से कांग्रेस को डर लगने लगा है। अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने सारी योजनाओं के नाम परिवारवाद को लेकर रखे, लेकिन आज प्रभु नाम के प्रति
नकारात्मक सोच कांग्रेस की मुद्दा विहीनता को दर्शा रही है। लेकिन वो हमारे लिए जीता जंजाल बन गया, कांटे हो गए, पैसा भी जा रहा है। लेकिन स्थायी रोजगार कैसे मिले, स्थायित्व कैसे मिले, हम परिसंपत्तियों को स्थायी कैसे बनाएं, यहाँ तो हम नहीं बना पा रहे थे। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं CA फलाना फलाना, K2SO4 फलाना, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म, इसका लंबा नाम तो अलग है। कहां पर इसमें राम जी का नाम तो जी राम जी शॉर्ट फॉर्म बन गया, तो इससे चिढ़ क्यों हो गई? किसे बदल रहे हैं? कांग्रेस ने तो कई बार बदला इसका नाम, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर लाए हैं। 600 करीब पुरस्कार जो है या फिर जो किसी को सम्मानित किया जा रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं के, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर, जवाहरलाल जी के नाम पर रखे गए हैं। परिवार से बाहर निकलते ही नहीं थे। यहां तो मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड सितारगंज की न्याय पंचायत बरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज औदनी में आयोजित भव्य बहुउद्देशीय शिविर जनसेवा का जीवंत उदाहरण बना। यहाँ प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ और एक ही छत के नीचे 25 विभागों द्वारा दी गई सेवाओं से लगभग 1512 ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं। अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में कुल 73 जन समस्याएं दर्ज हुई, जिनमें से 27 का मौके पर ही निस्तारण कर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का संदेश दिया। में मैं रईस सिंह, ग्राम भरौनी की एक शिकायत है पानी के कनेक्शन से संबंधित, अगर वो यहाँ पर उपस्थित है तो कृपया आ जाएं, संबंधित अधिकारी उनकी समस्या का निवारण। किताब वाले हैं 4-5 सिमरन कौन। इसके साथ ही जो आपकी कुछ समस्याएं भी हम लोग के समक्ष आ रही हैं, उनका भी यहाँ पर मौके पर निवारण किया जाएगा। उसी क्रम में मैं रईस सिंह, ग्राम भरौनी की एक शिकायत है पानी के कनेक्शन से संबंधित, अगर वो यहाँ पर उपस्थित हो तो कृपया आ जाएं, संबंधित अधिकारी उनकी समस्या का निवारण। मोड़ा में उद्यान विभाग द्वारा उद्यान कर्मियों की एक दिवसीय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कम पानी से अधिक वस्तुओं की सिंचाई हम कैसे कर सकते हैं, इस पर विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि इस विधि से सिंचाई करने में 30 से 80% पानी की बचत होती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो एक घटक है, उसके अंतर्गत हम किसानों को ड्रिप सिंचाई और श्रृंखला सिंचाई के माध्यम से कैसे हम खेती किसानी में या अपने बगीचों में या वेजिटेबल प्रोडक्शन में इसके माध्यम से हम कैसे उत्पादन और उत्पादकता को हम कैसे एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं, इस पर हम लोगों ने ये प्रशिक्षण रखा है।
और इसमें मकसद ये है कि जो आप देख रहे होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में पानी की बहुत बड़ी कमी है। और इसी बीच आपको अयोध्या से बड़ी खबर बता देते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की गई कोशिश। अयोध्या से खबर, दक्षिणी परकोटे से पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। नमाज पढ़ने से रोकने पर लगाया सांप्रदायिक नारा। कश्मीरी युवक को नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश। अयोध्या से खबर, दक्षिणी परकोटे से पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। नमाज पढ़ने से रोकने पर लगाया सांप्रदायिक नारा। कश्मीरी युवक को पकड़ा गया है। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की गई कोशिश। अयोध्या से खबर, अहमद शेख बताया जा रहा है युवक का नाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीरी युवक को नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़ा गया। दक्षिणी परकोटे से पुलिस ने अहमद शेख को गिरफ्तार किया है। नमाज पढ़ने से रोकने पर लगाया एक सांप्रदायिक नारा। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नमाज पढ़ने की गई कोशिश। कश्मीरी युवक को नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़ा गया और नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश के बाद युवक ने लगाए सांप्रदायिक नारे। दक्षिणी परकोटे से पुलिस ने अहमद शेख को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश राम मंदिर में की गई। विशेष का नारा। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या से खबर, दक्षिणी परकोटे से अहमद शेख को गिरफ्तार किया गया। नमाज पढ़ने से रोकने पर लगाया धर्म विशेष का नारा। अयोध्या से खबर, नमाज पढ़ने से रोकने पर लगाया धर्म विशेष का नारा। कश्मीरी युवक को नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़ा। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की गई कोशिश। अयोध्या से खबर, दक्षिणी परकोटे से पुलिस ने अहमद शेख को गिरफ्तार किया। नमाज पढ़ने से रोकने पर लगाया धर्म विशेष का नारा। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक शख्स ने की नमाज पढ़ने की कोशिश। नमाज पढ़ने से रोकने के बाद उसने लगाए सांप्रदायिक नारे। दक्षिणी परकोटे से पुलिस ने अहमद शेख को किया गिरफ्तार।
नमाज पढ़ने से रोकने पर लगाया धर्म विशेष का नारा। कश्मीरी युवक को नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़ा गया। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, राम मंदिर परिसर में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो अभी जानकारी सामने आई कि दक्षिणी परकोटे में पुलिस ने अहमद शेख नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और वो वहां पर नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था और ऐसे में उसको गिरफ्तार किया गया है और उसने कुछ धर्म विशेष नारे भी लगाए हैं। तो जिसको लेकर के मंदिर में जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो पुलिस के कर्मी थे, उन्होंने उसको रोका और रुकने के बाद पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक बताया जा रहा है कि वो कश्मीर से बिलोंग करता है, कश्मीर का रहने वाला है और उसी कोशिश में, उस नमाज पढ़ने की कोशिश में वो पकड़ा गया है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, बाकी जानकारी जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अमला होगा, उनकी तरफ से जो कंफर्मेशन आएगी उसके बाद हम और बेहतर ढंग से कह सकते हैं कि क्या पूरा मामला था। बिल्कुल शिवेंद्र, अगर हम बात करें तो ये मंदिर सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक है कि आखिर युवक वहां पर पहुंचा कैसे और उसके बाद उसने नमाज पढ़ने की कोशिश कैसे की? जी बिल्कुल, इसमें सुरक्षा को लेकर के बेहद गंभीर सवाल उठ सकते हैं क्योंकि 3 से 4 लेयरिंग की सुरक्षा व्यवस्था है, उसके बाद जाकर राम मंदिर में प्रवेश करने का होता है और दक्षिणी परकोटा जो कि मंदिर का एक विशेष अंग माना जाता है, जहां पर व्यवस्थाएं और भी सघन होती हैं। तो ऐसे में वह युवक पहुंचा कैसे और उसने इसके क्या मंसूबे थे, क्या मकसद था, क्या करना चाहता था, इसके बारे में जो और भी तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी वो हम अपने दर्शकों को बता सकेंगे। ठीक है शिवेंद्र, बने रहिएगा हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे। कश्मीरी युवक को नमाज पढ़ने से रोका गया। नमाज मंदिर में पढ़ने की कोशिश की जा रही थी। दक्षिण परकोटे से पुलिस ने अहमद शेख को गिरफ्तार किया गया है। युवक का नाम अहमद शेख बताया जा रहा है और मंदिर सुरक्षा को लेकर ये एक बड़ी चूक सामने आई है। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। राम मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक। कश्मीरी युवक को नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़ा गया। और देश की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।